नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जातिगत जनगणना की मांग अब तेज हो गई है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को और धार दे दी है। लालू ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि अगर जाति जनगणना नहीं कराई जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और दलित जनगणना का बहिष्कार करेंगे। लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी मोदी सरकार देश की पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की गणना कराने से क्यों डर रही है? क्या इसलिए कि हजारों पिछड़ी जातियों की जनगणना से ये ज्ञात हो जाएगा कि कैसे चंद मुट्ठी भर लोग युगों से सत्ता प्रतिष्ठानों एवं देश के संस्थानों व संसाधनों पर कुंडली मार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार को किन्नौर से हरिद्वार जा रही बस पहाड़ के मलबे में दब गई है। बस के अलावा 2 कारें भी इस मलबे में दब गई हैं। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक भर भरा कर नीचे गिर गया और सड़क पर जा रही बस और 2 कारें इसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में करीब 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका है और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस हादसे में बड़े स्तर पर जनहानि हो सकती है। इस साल का मानसून पहाड़ी इलाकों के लिए बेहद खराब रहा है। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि राज्यसभा को 12 बजे तक। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को सदन में हुए हंगामे को लेकर सख्त नाराजगी जताई। बता दें, इस मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष हमलावर है। वो पेगासस जासूसी जैसे मुद्दों पर चर्चा की शुरू से ही मांग कर रहा है, लेकिन सरकार वो करने की इच्छुक नहीं है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को सदन में हुए हंगामे को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि विपक्ष सदन की मर्यादा को भूल गया है और जो कुछ सदन में हुआ वह लोकतंत्र के खिलाफ है। अपनी बात कहने के दौरान नायडू बेहद भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वो पिछली रात भर से सो नहीं सके। बता दें, कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा में कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी की थी। पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा एक मेज पर चढ़ गए थे और उन्होंने रूल बुक को सदन के आसन की ओर फेंका था। जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए नफरती नारों के मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, प्रीति सिंह, विनोद शर्मा और दीपक कुमार को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि इस मामले के अभियुक्तों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के बीच जाकर कानून व्यवस्था की दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तन्वी खुराना ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दीपक सिंह हिंदू और विनीत वाजपेयी को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मुख्य सचिव की पिटाई के मामले में आरोपों से बरी हो गए हैं। अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य 9 विधायकों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। दरअसल फरवरी 2018 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की गई। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को आरोपी बनाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता है। होसबोले ने कहा कि संघ दशकों से इसका समर्थन करता रहा है और यह देश के लिए ऐतिहासिक रूप से जरूरी है। उन्होंने कहा, यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आरक्षण पाने वाला समाज असमानता का अनुभव करता है। होसबोले ने यह बयान दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। ट्विटर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें 9 साल की दलित लड़की के माता पिता की तस्वीर थी, जिसका कथित तौर पर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के एक शमशान में बलात्कार और हत्या कर दी गई। ट्विटर की ओर से पेश वकील ने यह भी बताया कि ट्वीट को हटाने के साथ साथ ही राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया है। मालूम हो, ट्विटर द्वारा राहुल के अकाउंट को लॉक करने के बाद से कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध दर्ज करा रही है। त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी सांसदों अभिषेक बैनर्जी, डोला सेन और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ पुलिस को उनकी ड्यूटी में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज की है।
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के अलावा बंगाल के मंत्री ब्रत्य बासु और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में कहा गया है कि 14 टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद ये लोग पुलिस थाने पर पहुंचे और टीएमसी नेताओं के समूह ने अतिरिक्त एसपी और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर चिल्लाया भी। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बदख्शान पर कब्जा कर लिया है। 6 दिनों के अंदर यह 8वां प्रांत है जिस पर इस चरमपंथी गुट ने नियंत्रण कर लिया है। बुधवार की सुबह बदख्शान की राजधानी फैजाबाद पर तालिबान का कब्जा हो गया। बदख्शान सामरिक रूप से बेहद अहम राज्य है क्योंकि ये ताजिकिस्तान से सटा हुआ है और इसकी सीमा चीन और पाकिस्तान से भी मिलती है। इसके साथ ही तालिबान कब्जे वाले देश के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि तालिबान लड़ाकों ने अपने नियंत्रण के इलाके से लड़कियों का अपहरण किया है और उनसे जबरन निकाह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेताओं से कहा है कि वो एक साथ आकर तालिबान के खिलाफ लड़ें। बाइडेन ने कहा है कि अफगान सैनिकों की संख्या तालिबान से अधिक है और उन्हें लड़ना चाहिए। उन्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने देश के लिए लड़ना होगा। इसके साथ ही बाइडेन ने ये देखते हुए कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया और हजारों सैनिकों को खो दिया, उन्होंने कहा कि हमको अफगानिस्तान से अपने सैनिक बुलाने पर कोई अफसोस नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।